उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। डब्ल्यूटीओ को समझने में, व्यापार के आधार को परिभाषित करने में, व्यापार के पहलुओं की व्याख्या करने में, व्यापार के प्रकारों को वर्गीकृत करने में, मुक्त व्यापार और वस्तुओं की डंपिंग का विश्लेषण करने में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो स्तर। आरंभिक समय में व्यापार का स्वरूप केवल विनिमय व्यवस्था या वस्तुओं के आदान प्रदान के रूप में ही था, क्योंकि उस समय मुद्रा का कोई चलन नहीं था। उच्च यथार्थ मूल्य वाली दुर्लभ वस्तुओं का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। व्यापार केवल निकटतम क्षेत्रों तक ही सीमित था। लोग अपनी तत्कालिक सुविधाओं की वस्तुएं ही खरीदते थे। रेशम मार्ग चीन और रोम को जोड़ने वाला एक उदाहरण है। उपनिवेशीकरण के साथ ही दास व्यापार प्रारंभ हुआ। औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल और तैयार उत्पादों को महत्व दिया गया। विश्व युद्धों के दौरान कई देशों ने कर आरोपित किए थे। विश्व युद्ध के पश्चात टैरिफ और व्यापार के लिए एक सामान्य समझौते यानी गैट का गठन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व क्यों है? उत्पादन में विशेषज्ञता, तुलनात्मक लाभ, वस्तुओं और सेवाओं के पूरक और हस्तांतरण, पारस्परिक लाभ, विदेश नीति, विकसित परिवहन और संचार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार। राष्ट्रीय संसाधनों में अंतर, भूगर्भीय संरचना, खनिज संसाधन आधार और स्थलाकृतिक अंतर। खनिज संसाधन, औद्योगिक विकास का आधार। जलवायु, विभिन्न उत्पादों की श्रृंखला में विविधता। जनसंख्या कारक, जनसंख्या वितरण और विविधता व्यापार की वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करती है। सांस्कृतिक कारक, कुछ संस्कृतियों में कला और शिल्प विकसित होते हैं जिनका विश्व भर में बहुत मूल्य है। जनसंख्या के आकार, घनी जनसंख्या वाले देश बाह्य व्यापार की तुलना में आंतरिक व्यापार अधिक करते हैं। आर्थिक विकास के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 4 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। व्यापार का परिमाण यानी मात्रा, व्यापार का संयोजन, व्यापार की दिशा, व्यापार संतुलन। व्यापार के परिमाण का अर्थ है व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। दी गई तालिका की मदद से विश्व व्यापार के परिमाण में निरंतर वृद्धि देखी जा सकती है। व्यापार का संयोजन, ये देश की वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात का अध्ययन का प्रतीक है। ये देश के आर्थिक विकास का संकेतक है। दिए गए ग्राफ की सहायता से हम विकासशील देश बनाम विकसित देशों द्वारा निर्यात की जा रही सामग्री की तुलना कर सकते हैं। व्यापार की दिशा में उन देशों का अध्ययन सम्मिलित है जिन्हें वस्तुओं, सेवाओं का निर्यात किया जा रहा है
और जिन देशों द्वारा आयात किया जा रहा है। किसी एक देश के लिए व्यापार संतुलन उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के बीच का अंतर होता है जिन माल और सेवाओं को देश निर्यात और आयात करता है। इसका देश के आर्थिक विकास पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। द्विपार्श्विक या द्विविपक्षीय व्यापार, बहुपार्श्विक या बहुपक्षीय व्यापार। द्विपार्श्विक व्यापार ये दोनों देशों के बीच विनिमय समझौता है। इसमें सौदेबाजी सरल है, आयात कम होता है और व्यापार में वृद्धि होती है। बहुपार्श्विक व्यापार दो से अधिक देशों के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया समझौता है। द्विपार्श्विक व्यापार की तुलना में एक बहुपार्श्विक समझौते की तुलना में सौदेबाजी अधिक कठिन है और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र से समान व्यवहार किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन। मुक्त व्यापार की स्थिति। मुक्त व्यापार की स्थिति में देश बिना किसी सीमा शुल्क अवरोधों या व्यापार के लिए अन्य किसी गैर प्रशुल्क अवरोधों के वस्तुओं का आयात और निर्यात कर सकते हैं। वास्तव में मुक्त व्यापार उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में कमी करता है और निर्यात में वृद्धि करता है। डंपिंग यानी कम मूल्यों पर वस्तुओं को बेचना। डंपिंग की स्थितियां तब उत्पन्न होती हैं जब एक फर्म अपने सामान को बहुत कम या अपनी घरेलू बाजार की कीमतों से भी महत्वपूर्ण रूप से कम कीमत पर विदेशों में बेचती है। विश्व व्यापार संगठन 1994 में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ यानी गैट का गठन किया गया था और 1 जनवरी 1995 से इसे विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित कर दिया गया था। यह मुख्य रूप से राष्ट्रों के बीच व्यापार में वैश्विक नियमों से संबंधित है क्योंकि इसका झुकाव समृद्ध राष्ट्रों की ओर अधिक था, इसलिए प्रादेशिक व्यापार समूह अस्तित्व में आ गए। प्रादेशिक व्यापार समूह। एक प्रादेशिक व्यापार समूह एक विशिष्ट भौगोलिक सीमा के भीतर देशों का समूह है जो अपने बीच की व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करने हेतु सहमत होते हैं। दी गई तालिका में प्रादेशिक व्यापार समूहों के कुछ उदाहरण सूचीबद्ध किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले। निर्भरता की ओर ले जाता है। असमान विकास। वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा युद्ध की ओर ले जाती है। संसाधनों का क्षरण। प्रदूषण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार। पत्तन जहाजों के नौभार और यात्रियों के लिए गोदी, लादने उतारने तथा नौभार के लिए भंडारण सुविधाएं और नौवहन योग्य चैनलों को बनाए रखते हैं। पत्तनों के प्रकार। नौभार को संभाले जाने के आधार पर औद्योगिक पत्तन, वाणिज्यिक पत्तन, विस्तृत पत्तन। अवस्थिति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय पत्तन, बाह्य पत्तन। विशिष्ट कार्यकलाप के आधार पर तैल पत्तन, विश्राम मार्ग पत्तन, पैकेट स्टेशन,
आंत्रपोपत्तन, नौसेना पत्तन। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्राचीन समय में विनिमय व्यवस्था या वस्तुओं का आदान प्रदान ही व्यापार का एकमात्र उपाय था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पहलू व्यापार संयोजन, व्यापार की दिशा और व्यापार संतुलन हैं। द्विपार्श्विक व्यापार दो राष्ट्रों के बीच विनिमय समझौता है। बहुपार्श्विक व्यापार दो से अधिक राष्ट्रों के बीच अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए किया गया समझौता है। मुक्त व्यापार वो स्थिति है जिसमें देश बिना किसी प्रशुल्क या गैर प्रशुल्क बाधाओं के वस्तुओं का आयात और निर्यात कर सकते हैं। जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड यानी गैट का गठन 1994 में हुआ था और 1 जनवरी 1995 से इसका रूपांतरण विश्व व्यापार संगठन में किया गया था।